वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री चरणकमले नमस्ते। कोई बात पैदा नहीं हुई, विचार करें क्या करूंगी, तो आगे शरण हो जाऊंगी। जहाँ है वहाँ ही, जैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति में, जैसी अवस्था उसी अवस्था में, हे नाथ मैं आपको शरण। ये बहुत बढ़िया मार्ग है, बढ़िया चीज है, सुगम साधन है और श्रेष्ठ साधन, बड़ा उत्तम साधन है।
प्रभु चरणों के शरण हो जाना। भगवद गीता का उपदेश देकर अंत में भगवान ने कहा कि भैया मैंने जो ज्ञान कहना था वो कह दिया, इसके आप विचार करके तेरे ठीक जैसे वैसे करो। ऐसा कह करके आगे सबसे गोपनीय बढ़िया बात कहता हूँ, सर्वगुह्यतमं भूय श्रुमे परमं वचः। सबसे अत्यंत गोपनीय परम वचन वो कहता हूँ, फिर कहता हूँ। ऐसे कर मनमनाभव का और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सबका आश्रय छोड़ करके एक मेरे शरण। अब सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू चिंता मत कर। ये अंतिम बात सुनाई भगवान ने, आखिरी बात है, और इसको सर्वगुह्यतम कहा। राज विद्या राजगुह्य कहा है, गुह्यतम शास्त्र कहा है, पर सर्वगुह्यतम तो एक वाली है, अत्यंत गोपनीय खास भगवान के हृदय की बात, विलक्षण बात, सार बात, मेरी एक शरण। और ये कहा कि इदम के ना तपस्या है, अतपस्वी को तपस्या रहित को मत कहना, अभक्त को मत कहना, और जो सेवा न करना हो उसको मत कहना, मेरे गुणों में दोष दृष्टि करता हो उसको मत कहना। और मेरे भक्तों को कहना, और भक्तों को कहेगा उसके समान मेरा प्यारा कोई नहीं है। ये ऐसी बढ़िया बात, सबसे प्यारा हो तो भगवान ने ये बात कही, ये सार बात है। इसमें भी दो तरह की है शरणागति। सहारा लेकर करने की बात कही, आपको जैसे ही करूंगा, भगवान जैसे मर्जी वैसे ही करूंगा, ये अर्जुन ने कहा, करी से बदलम करो, आपकी आज्ञा पालन करो। एक शरणागति ऐसी होती है कि जो मैं तो भगवान का हूं, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें कुछ मतलब नहीं, मैं तो भगवान का हूं बस। अब जो परिस्थिति आ जाए, जैसे बन जाए वैसे ही रहना है, तो वैसे ही मस्ती में रहना, उसमें जो हो जाए वो करना, ये करना और वो करना, ऐसा कुछ नहीं। सर्वथा उस पर निर्भर हो जाए, उसी के ही निर्भर, उसी के ही आश्रित, जहाँ है वहाँ ही, बैठा है तो बैठा ही, सोता है तो सोता ही, चलता है तो चलता ही, खाता पीता तो खाता पीता ही, जिस अवस्था में जहाँ है वहाँ ही एकदम मैं तो भगवान का हूँ। ये मैंपन को बदल देना, मैं संसार का नहीं और संसार मेरा नहीं। वक्त पर जो आ जाए वो काम कर देना, सेवा कर देना, अपना कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, और कोई मेरा नहीं, भगवान केवल मेरे। ये बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसका बड़ा भारी असर होता है। रामायण में आया है, एक बाण करुणा विधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का एक स्वभाव है
कि जिसके दूसरा सहारा नहीं होता है वो भगवान को प्यारा लगता, और किसी का सहारा मन में न रखे, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, साधन का भी सहारा नहीं। नाम जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान की याद रखता है, भगवान की लीला पढ़ता है, सुनता है, सब, तो सहारा तो केवल भगवान की कृपा करेगा, अपने साधन का सहारा। इतना जप करता हूँ, इतना कीर्तन करता हूँ, इतनी लीला पढ़ता हूँ, इतनी कथा सुनता हूँ, इससे कल्याण हो जाती है। तो फिर ये क्यों करता है? तो फिर बढ़िया से बढ़िया काम लगा, जिसमें शरीर का समय, मानव शरीर का समय सार्थ हो जाए, अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में हो जाए, बस इसी लाते हमको उत्तम काम में लगे। हमें मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं, साधन से भी, व्यक्ति से भी, वस्तु से भी, अवस्था से भी, विद्या योग्यता आदि से भी हमारे कोई मतलब नहीं। और भगवान भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको छुट्टी देंगे। जाए दुध रात राम ताई दुध, जैसे वो रखे वैसे। मीरा भाई पद आता है, मैं तो सांवल के भगवान यहाँ घर पर जाऊं, वो कैसे जो कपड़ा पहन लूं, वो खाए जो खा लूं, जैसे रखे वैसे कर जाए, बस आपकी कोई मांग नहीं, ऐसे रखो वैसे रखो, जैसे वो रखे वैसे रहो। ये भाव है बहुत बड़ा। अगर हिम्मत हो ये मान लो, मानने में क्या बाधा आती है, ध्यान दें आप लोग सुने। अपने मन की इच्छा है, रुचि है, ये कुछ रखता है तो मान नहीं सकता। देखो, एक म्यान बित दो खड़ग, देखा सुना न कहा। तो मुश्किल क्या हो रही है, मनुष्य केवल भजन करना है, केवल भगवान की तरफ ये संसार का काम भी हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, गृहस्थ में बैठे हैं, हमारी इज्जत भी ठीक रहे, रुपया भी पैदा हो जाए, कुटुंब भी हमारे अनुकूल रहे और भजन भी हम करें, और दोनों बातों को चाहता है ना, तो जैसे उसमें भजन करता है ना। एक मार्मिक बात बता दूं, भजन करता है उसका भी एक भयंकर असर होता है। थोड़ा ध्यान देना, भजन में क्या होता है, अभिमान आता है। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद नारद सूत्र में आता है, भगवान के अभिमान से द्वेष है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक, कोई शोक चिंता बाकी नहीं रहेगा, सबके सब शोक देने वाला अभिमान है। ये भयंकर व्याधि है। तो संसार को साथ में चाहकर भगवान को साथ में चाहता है, उसके अभिमान होता है। संसार की चाहना तो दृढ़ होती है, और भगवान का कुछ भजन करता है उसको अभिमान पैदा होता है, बहुत भयंकर होता है। मनुष्य समझता है कि भजन करने से भजन का अभिमान होता है, ये नहीं। सत्य बोलने में सत्य का अभिमान होता है, सत्संग करने से सत्संग का अभिमान होता है, कीर्तन करने से कीर्तन का अभिमान, ये बात है नहीं, ठीक है। ऐसा साथ जो संसार का साथ चाहता है, संसार की अनुकूलता चाहता है, उसी से अभिमान पैदा होता है।
उससे भजन भी होता है, वो ज्यादा भी होता है। तो मैं इतना श्रवण हो गया, मैंने इतना भजन किया, इतना कीर्तन किया, ये कुछ ज्यादा क्या ठीक है, ये साथ नहीं रखता तो अभिमान नहीं होता। छोटा बालक होता है, छोटा, तो माँ को अपनी समझता है, और माँ को अपनी समझ में अभिमान नहीं होता, उसके अहंकार नहीं होता। तो देखो मैं अपनी माँ को माँ मानता हूँ, मुझे कोई नहीं, माँ ही मानता क्या, इन्हें क्या बात हुई, भगवान का हूँ, मैं तो माँ का हूँ, माँ मेरी, उसमें अभिमान नहीं होता। ऐसे सरलता से हे नाथ अभिमान, साथ ही दूसरी संसार की नाशवान वस्तुओं को कुछ इच्छा रखी, आशा रखी, तृष्णा रखी, सहारा रखा, अभिमान कर। आज साधकों में जो गलती हो रही है वो यही हो रही है। साधन करते वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी कहते परिवर्तन नहीं हुआ, कारण क्या? फिर अश्रद्धा होती भजन पर, भजन करने से सत्संग कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे को मिले उनका मैं सत्संग कर लिया, सत्संग कर हमने देख लिया, जब करके हमने देख लिया, त्याग करके हमने देख लिया, ऐसे कुछ नहीं होता। हमने करके देखा, वो तो करके देखा, हम कहे तुम्हारे शुरू नहीं हुआ। संसार में पड़े हो गुणाशक्ति कामना उसमें रचे पसे, और हमने त्याग कर लिया, हमने वैराग्य ले लिया, देखा ये मन में रहते। साधन करते हैं, कोई साधु हो जाता है तो समझता है बस अब तो मैं बड़ा हो गया, अब सब कुछ मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा भाव। तब तक काम सीख नहीं, जब तक अभिमान, भगवान को अभिमान पूरा नहीं, अभिमान देशिका दैनप्रियत्वा, तो वो अभिमान पैदा होता है दो चीज होने से। देखो दो चीज बरोबर करने से ये बड़ी रीत थी, लेकिन बड़ी रीत ऐसे भजन करता है, संसार काम करता है तो भजन बड़ा दिखता है, अपने खूब बढ़ जाती, एक नई व्याधि हो जाती। और केवल भगवत परायण हो जाए उसके अभिमान नहीं होता। अभिमान हो तो ख्याल करो कहीं न कहीं भजन है, उसके सिवाय दूरी चाहना भी है, भगवान के साथ ढूंढो खोजो मिलेगा, नहीं तो अभिमान हो ही नहीं सकता। बच्चे का अभिमान होता है मेरी माँ है, मैं माँ गोद में रहता हूँ, क्या बात है, माँ है, बात भी क्या बात है, तेरी माँ, माँ पर चाहे सो कर लो, अधिकार जमा ले, कुछ भी चाहे, रोने लग जाए, जो कुछ तो अभिमान नहीं होता। अभिमान दूसरी चीज होना चाहिए, दो चीज साथ करने से छोटी बड़ी होती है, और बड़ी का अभिमान होता है तो साथ है ही नहीं। तो भक्तों ने ऐसा कहा, अब क्या करें? हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, 90 की बात है, वृंदावन में चातुर्मास में महाराज नारायण स्वामी ने कहा कि कॉपी में केवल उन्होंने बोलना इसको पढ़ो, को मौन रख लिया। तो वृंदावन बोल राम क्यों देने का आवाज नहीं। मैंने पूछ लिया महाराज भजन कैसे बने, तो चुप रहो।
अकेले रहो और किसी से मिलो मत, तीन बात बता दी। 90 की बात है, मैं यहाँ से तो मौन ले लिया। मौन लगे नहीं, प्रतिकूलता ही आई गई। भरपेट रोटी नहीं मिलती थी सबके साथ। एकादशी के दिन हंसदास जी महाराज के वहां जाते, जब उन फलाहार को पेट में खा ले सबके साथ साधारण मिल जाती अवस्था से भूख लगती जाती तो चुपचाप रहा। हमारे साथ चंद्रग्राम में उनको बुखार हो गया, वहां से गए जयपुर गए, उनको म्यादी बुखार हो गया, वहीं से गए जयपुर में रहे थे। बुखार आ जाने के कारण तो वहां बीती हुई एक घटना बताऊं, याद आ गई। एक दिन सुबह के समय हमारे महाराज विद्यागुरु जी साथ में थे, वो बोले रात सपना है। क्या आया सपना? वेदांत के अच्छे विद्वान थे, सब कुछ होते हुए शास्त्र नाम का पाठ करते, विष्णु भगवान का अष्टक चतुर्भुज रूप। रात को सपने में भगवान मिले, उनसे बात हो। उनसे मैंने कहा कि महाराज आप कठोर हो, करड़े हो तो आप कठोर हो, जल्दी चिढ़ते नहीं, आपका स्वभाव है कठोर है। ऐसे कहा तो उन्होंने कहा कि कोई अच्छे नरम स्वभाव देख ले। मैं तो चुप हो, अब और किसको देख, हमें तो जबान ही नहीं दी, चुप। स्वभाव अच्छा नहीं है, अच्छे स्वभाव देख ले, वहां समझ कुछ नहीं बोल सके मन से। ये बात महाराज ने सुन तो दूर से किसको देखे, किसे समझाऊ, एक है भगवान अकेले ही। नाथ जी ने कह दिया ना महाराज आप स्वतंत्र परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, आपके सिर पर तो कोई है नहीं, आप परम स्वतंत्र हो, भाव जैसे करते हो, मर्जी जैसे करते हो, परंतु अब पता लगेगा। अब मेरे साथ काम पड़ा, अच्छी खबर दू हमें। ऐसे भगवान तो भाई वे परम स्वतंत्र है। अब बताओ क्या करें? उस दिन सुनाया था ना, एक लट्टू पानी, एक ही दुकान है ना, तो मर्जी जो करेगा, चारों नर्क द्वार सुनाए थे, क्योंकि माल वही मिलता और मिलता ही नहीं, तो कस कर लेगा खूब पैसे, और कहाँ जाएंगे, यहीं आना पड़ेगा। ऐसे ठाकुर जी के ले गए, बड़ी मुश्किल। परंतु ये अनन्य शरण हो जाएगा महाराज, मैं तो केवल आपका ही हूँ, बस जहाँ मैं केवल आपका ही हूँ, तो भगवान के मैं तेरा। ये था माम प्रपद्यन्ते तानस तथैव भजामि, जैसे मेरा भजन करते हैं मैं भी ऐसे ही उसका भजन करता हूँ। तो ये अनन्य भाव से शरण हो जाता है, तो भगवान भी अनन्य भाव से रक्षा करता है। इतनी विलक्षणता है, ये कठोरपना वहां चलता नहीं। भगवान माँ कुछ भी कर, बालक रो देता है ना, वहां फिर माँ की कुछ नहीं चलती। यशोदा मैया का बिलोना फोड़ दिया, मक्खन ले जाकर बंदरों खा लिया, सब कुछ किया। माँ एक भागे वहां से, मैया मारी गई, भागे। माता जी का शरीर मोटा और छोटे से खुद भी जाए,
तो दौड़ से पकड़ में आए, माँ पीछे आगे डाला, देखा कि माँ छोड़ेगी नहीं, तो जब नंद रूप चंद्र जहाँ बैठते ना, बैठने की वहां चले गए, ठाकुर जी वहां चले गए, यहाँ मैया आएगी नहीं। पर देव योग से उस दिन थे नहीं कोई, ये बार गए हुए थे, माँ वहां भी पहुंच गई, अब बड़ी मुश्किल हो गई। जब पकड़ लिया है, उसमें देखा था कि भक्तों की सौगंध है, सतयुग त्रेता द्वापर भक्तों को तो कलयुग के भक्तों की आने तो पकड़ लेता, पकड़ लिया तो दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लिया, लगा छोटा पकड़ लिया तो इनको लीला बड़ी रो पड़ गई, एकदम रोने लगे, तो रोने लगे, माँ को गुस्सा कर लिया, लाठी हाथ में, परंतु रो पड़े, क्या करे, अब बालक का क्या करे बताओ, रोता है। तो मैया का गुस्सा तो था बहुत, बालक रो गया, रोने पड़ गया, माँ ढीली पड़ी। इतने में गोपिकाएं इकट्ठी हो, वे देखती कि ये हमारे को बुलाना देती है, हम कहते हमारे ऐसा कर दिया, बर्तन गया फोड़ दिए, मक्खन लुटा दिया, हमारे बछड़े छोड़ दिए, गायों को चुरा दिया, ये कर दिया, हमारी मटकी फोड़ दी, तो मैया मानती नहीं, कब से आज पता लगा मैया को तेरा लाला कैसा है, पता लगा, देख लिया तेरे माया के लक्षण, ये तेरा लाला है। तो गोपी इकट्ठी हो गई, तो माँ को देखा दौड़ते, तो गोपी इधर उधर से इकट्ठी, काफी इकट्ठी होगी। अब इकट्ठी होगी तो क्या करें, लाओ लाओ रस्सी लाओ, तो मारपीट जाकर रो पड़ा, क्या करें, रोते हो बालों को कैसे मारेंगे, माँ का हृदय उसको बंद है। तो गोपिका वही राजी, तो हमारी बात नहीं मानती, आज तो मानेगी। आज मैया को पता लगा तो रस्सियां लाई, अब गाया बछड़ा बहुत रहे तो रस्सियां बहुत होती, लाकर रस्सी दे वो बांध करके और ऐसे बांध तो छोटी हो जाए, बांधे तो किसे हाथ से पैर से बांध दिया, लाई जा तो पेट से बना ना कमर बांध, तो वो रस्सी लेकर बांधने लगे तो रस्सी छूटी, तो दूसरी लाओ, दूसरी रस्सी लाग जोर बांधे तो फिर छोटी, दो में छोटी गांठ में और लाओ, ब्रज की रस्सियां इकट्ठी हुई और वो पूरी हुई बंदे। माँ हैरान हो गई, क्या करें, रस्सी और लो, रस्सियां तो नहीं है, तो बांध रहे हैं लाला को। गोपिकाओं ने अपने सिर में जो रस्सियां होती है, आजकल को पता ही नहीं कहीं रस्सियां होती है, सिर में वो सिर गूंथते हैं, उसमें काली काली रस्सियां लंबे लंबे डोरा होती, किसे हाँ नाल बोले, किसे अच्छी बोले, वो ऐसा अब खोल खोल झगड़ने लगे, तो अपने अपने खोल दे दी, ले मैया ये बंद हो, अब सबकी सब एक पक्ष में होगी, सब लगी लाले के पक्ष कोई नहीं, मैया के पक्ष सबके लंबा का खोल बोल करके आजकल की वे सोचा से होगी। तो भी बंद में नहीं आया, अब करेगा, अब मुश्किल हो गई, जहाँ बांध खेत लगे बांटा होगी, सोची गोपिका कहने लगी हमारा घर का दही और माखन खाकर मोटा हो गया, हमारे मक्खन खा गया,
शंकराचार्य ने लिखा है नमामि दुग्ध चोरकम, दूध खाइए ऐसा खा खा के मुफ्त में माथा मोटा। अभी तो मोटा कहाँ से बंद ये हैरान हो। सदा में ये बड़ी चिंता, इनका क्या करे, बोलो मारपीट तो करेगा, रोता है रोने लग जाए, इधर लीला बड़ी विचित्र आवे, ऐसा स्वांग से भी ना आवे। भगवान के लिए लिखा है सर्व भाषा, भगवान सब भाषा जानते, सब धंधा जानते, सब काम जानते, कोई काम करा। महाभारत के युद्ध में शल्य ने कह दिया कि अर्जुन के जैसा सारथी है ना, करने का करने का अर्जुन जैसा सारथी मेरे हो जाए तो मैं दुआ करूं, क्या करूं, मेरे सारथी नहीं। 18 अक्षरों की सेना में इतने क्षत्रियों में इतने दास बहुत थे, किसी के समान घोड़ा चलाना कोई नहीं, एक शल्य रहा। नकुल सहदेव का मामा वो राजा था मध्य प्रदेश से, वो बहुत होशियार, कहते वो सारथी बने तो मैं करूँ ऐसा काम। अब सूत था कर्ण, इसका सारथी राजा कैसे बने? अनुनय विनय किया, प्रार्थना करने कहा तो कहा देखो सारथी तो मैं बन जाऊंगा, एक बात है मैं बोलूंगा मर जाओ तब ऐसे बनो तो सही। तो जल गए आते हुए तू क्या टिक सकता है अर्जुन के सामने, तू क्या टिकेगा, ऐसे उनको मार कर वचनों से उत्साह भंग करता है। तो शल्य सारथी बनेगा, तो कहने का मतलब है कि इतनी सेना में एक आदमी चलाने कला में होशियार था, तो इनको कला बहुत विचित्र है, तरह तरह की विद्या, इसी विद्या में लगा दो होशियार। ब्राह्मणों के चरण धोए, पतला उठाए, सब काम किया, छोटा बड़ा कोई परवाह नहीं, चाहे कोई काम करो, बहुत बढ़िया काम करते और सब भाषा समझते थे। ये कुत्ता गधा आदि नीच जंतु भी बोलते ना, इसकी भाषा भी समझते। गया हुंकार करते थे, सामने होगा हाँ हाँ हाँ, सब भाषा जाने, भाषा बोले के जाने, मन में आप जाए उसको जान लेते, किसी के मन में आए उसको जान तो बोल उनसे क्या छिपा हुआ, ऐसे जानने वाले, तो ऐसी विद्या जानने वाले को और मैया बेचारी हैरान होगी क्या करे। तो मन में माँ को बड़ा विचार आया तो क्या करूँ, अब क्या करूँ, मारपीट नहीं कर सकती और बांध तो बांधे के बदन में आता नहीं, तो विचार आया माँ, वो विचार है ना चिंता, वो नहीं सही था गुरु से। भागवत तुम्हारा कृपया शीत बंधन, कृपा से बंधना, कृपा मैया दुख आ रही, अच्छा मैया अब मान गए तो जान करके कृपा करके बंध गए ठाकुर, बांध दिया सब। अब बांध तो दिया, पेट से तो बांध दिया, बांध किस पे उखड़ पड़ा था, भारी काट था, लाला का पेट बांध दिया और मुख बांध दिया, ऐसे जब माँ तो काम में लग गई, वो दही बिखेर दिया, सब आंगन भरा हुआ दही छोड़ दिया, कोई दादी सासू के हाथ का बहुत पुराना, इन माताओं को घी खर्च कर दो, मक्खन खर्च कर दो, उनको बर्तन कोई तोड़ दे तो बड़ी मुश्किल है, घी दे दे फिर मलाई ले दे तो मुश्किल,
अब बर्तन फोड़ दिया। ये बर्तन जब जावे कोई मेले में जावेगी ना तो वहां से पत्थर उठा सिला लोभी आप दो मेरे सर बोझ इकट्ठे लाओ। घर में चीजें पड़ी है तो चीज ही बहुत शौक कहे तो ये कहती है कि हमारे को पास तुम्हारे तुम क्या जानो कितनी चीज चाहिए घर में तुम्हारे को पता ही नहीं। ऐसे इकट्ठी करने का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले का इतना पिरोना पड़ा वर्षों का घी पिया हो। अब नया बर्तन का तो कितना घी पिए लाले को तो पत्थर दिया मैया की बड़ी मुश्किल हो गई तो बन जाता हूँ क्या करे घर में गई हो गई साफ किया और किया सब करेगा धंधा करना ही पड़ता है। अब ठाकुर जी ने देखा जब तो बड़ी मुश्किल हुई बांध दिया। दामोदर नाम हो गया भगवान का नाम दामोदर दाम नाम रखी जाए उधर में दाम बनी बस। अब वहां से चलने लगे अब चलने लगे तो बेचारे वो ऊँख जाते वो जावे मारवाड़ी पड़ गए ऊँख छलड़िया जाए गोविंद गोपाल ऊँख छलड़िया ऐसा गोविंद गोपाल। पास में दो वृक्ष खड़े थे उन वृक्षों के भीतर ऊपर के निकले। अब लारे चल ऊपर बड़ा वो अटक गया अब फंस गया आगे चले कैसे और बंधे हुए ऊँख जो चले बड़ा बड़ा वृक्ष अब क्या करें तो मरा दिया झटका दिया दोनों वृक्ष की झटका देते वृक्ष गिर गए वृक्ष गिर वृक्ष में से दो देवता निकले। अरे अब बने हुए ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। नलकुबर मणि जी कुबेर के पुत्र थे और वे स्तुति करने लगे तो ठाकुर जी ने देखा भाई बंधन तो तभी कटेगा किसी दूसरे को बंधन काटो ऐसे कैसे बंधन काटा वे स्तुति कर रहे हैं। लोगों ने आकर देखा ये कोई भूकंप हुआ नहीं आंधी आ रही नहीं वर्षा नहीं हुआ ये पक्ष कैसे वृक्ष कैसे गिर बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिर गए और छोटे छोटे छोरा खेल रहे कहते इसने गिरा लाला ने गिरा इसने सब करते इसने गिरा विश्वास नहीं छोड़ आई न शुद्ध नहीं शुद्ध नहीं विश्वास नहीं हुआ लोगों को शुद्ध साल भाग है कैसे गिरा दे सोने कहा हमने देगा इसने गिरा ये सब काम वे इकट्ठे हो गए नंद बाबा के आ गए जाकर देखा तो बंद नंद बाबा के घर ही क्या किया बंद है नंद बाबा ने कहा खोला जाए वो कहते ऐसे बच्चे को बना देते क्या करे बच्चा कितना है काम कितना करते अब क्या करें तो बात तो इस पर आई कि वो रो पड़ता है तो माँ की सब शक्ति कुंठ की कुछ नहीं करती। अब माँ क्या करे बस क्या करे उसका लाला है रो रहा है तो क्या करे तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए माँ के परायण बच्चा जैसे होता है ऐसे हो जाए तो फिर ठाकुर जी पर सब जिम्मेवारी आ जाए अनन्य भाव से। तो ये भगवान को बस में करने की एक चाबी है कोई चाहे तो बोले एक बाण करुणा ध्यान की सो प्रिय जाके गति नाम और का कोई सहारा नहीं होता एक अनन्य भाव हो जाता है तो सो प्रिय वो बहुत प्यारा लगता
भगवान को बहुत प्यारा लगे, फिर चाहे तो भगवान से करा लो। क्योंकि पहले अपने को ठाकुर जी के सर्वथा शरण होना पड़ता है, सर्वथा है तो ठाकुर जी को सब उनकी शरण हो जाती, उसका काम करते। गुरुआचार्य जी कह दिया है तो भाई अम्बरीश है मेरा भक्त, साधु हृदय मह्यम, और साधु नाम हृदय तो हम, साधु मेरा हृदय, साधुओं का मैं हृदय, मदन या ते न जानते, वो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते नहीं आकार माँ हम तेजो मना जाती, मैं तो थोड़ा भी नहीं जाना, कुछ नहीं जानता। भगत के भगवान के भगत आ जाता है सामने, तो भगत के तो भगवान होते हैं, तो भगवान भगत से भी तेज भगत होते हैं। तो कुछ नहीं जानता, कुछ दिखता ही नहीं, किधर दिखता ही नहीं, कुछ नहीं। ठाकुर जी पे कुछ नहीं, अनंत की अनंत शक्ति है, वो सब की सब रोक जाती भक्त के सामने। नाम ते जो मना जाते, कुछ नहीं जानते। ये पहली बात ये है कि आप उनके शरण हो जाओ, तब बात है। एक बाण करना जाने, बाण है, किसी को बाण पड़ जाने, थोड़ा कोई बाण पड़ जाती, स्वभाव पड़ जाता, आदत पड़ी। अरे ठाकुर जी बाण पड़ी, गोस्वामी ले, गोस्वामी ये भगवान के अंतर्गत, ये प्राइवेट भगत है, भीतर की बात जानने वाले। ये कहते हैं कि हम जानते हैं, सो प्रिय जाके गति न आने, एक मान करुणा, करुणा नहीं जानते, गोस्वामी महाराज करुणा नहीं जानते, और सीता जी तो करुणा ध्यान लिखा, करुणा निधान ऐसे करो, करुणा, ये सीता जी का प्राइवेट नाम, हर एक आदमी को पता नहीं। सीता जी करुणा निधान था, देवी की पूजन करी है ना, मां ने हमारे चाहे गुजरा थे राम चाहे गुजरे ही, आप जैसे तो वैसे ज्यादा तेज कोई जो सुनने वाला होता है, वो सामने होता है, चाहे मेरे सामने हुआ, चाहे दो सामने हुए, चाहे उनके सामने दीवार हो गए, तो ये कर होता है, आवाज आती है, टकरा कहते आवाज जोर होती है, वे करो सीटी मारेगा, कम करो तो कम सुनाई देगा, और हल्ला होगा तो ज्यादा हल्ला होगा, पता नहीं लगा क्या बोलते हैं, ये बताओगे तो ठीक से लगाओगा, कहाँ है क्या है वो तो वो जान, और जानने वाले जाने। हमें तो अथवा सामने दीवार आ जाए ऐसा आ जाता ना, तो ये सीटी मारता है दूर से, ऐसा कोई कारण होता है जानने वाले। तो क्या कह रहे भाई, एक बार एक बार आप याद है, करुणा निधान समझूंगा आज याद है। वो माँ ने भेजा है ना सीता जी को, जाओ बेटा देवी की पूजा करो, कन्या देवी की पूजा करती है, देवी की पूजा करने से वर मिलता है। अच्छा, वर पूजने के लिए ईश्वर और गौर की पूजा करते, गौर जल पूजा करते, बालिकाएं होती कुमारी छोरी, वे पूजन करती है वर प्राप्ति के लिए, शंकर और प्राप्ति की कृपा से वर मिलता। तो ये जननी पठाई, माँ ने भेजा कि बेटा जाओ
देवी का पूजन करो। तो देवी ने पूजन किया ना, उस समय में देवी ने कहा करुणा निधान सुजान, ये तुम्हारे भाव जानते। वो करुणा निधान कहा ना, वही करुणा निधान पकड़ लिया सब। सीता जी ने वो करुणा निधान पकड़ लिया, करुणा निधान सुजान, उस वास्ते करुणा निधान पढ़ता है। गोस्वामी जी महाराज के जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो सीता जी के चरणों को मनाया, इनके चरणों की कृपा से बुद्धि निर्मल होती है। पर अतिशय प्रिय करुणा निधान, हनुमान जी ने जाकर कहा तो सीता जी ने समझा कोई रावण का कोत है, विश्वास नहीं। तब कहा कि माता ये मुद्रिका मैं लाया हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो खजानदार से सुना, विश्वास आ जाएगा। इस हरेक को पता नहीं इस बात, ये तो ठाकुर जी ने बताया, निधि जी क्या पता, फिर हमारे घर की बात मेरा कोई जानता ही नहीं। तो विश्वास हो गया, सीता जी विश्वास हो गया, मन कर्म वचन से दीन बंधु कर दास भगवान का दास है, ऐसा विश्वास हो गया। करुणा निधान सुनने से, तो करुणा निधान भगवान का बड़ा एक प्यारा नाम। जगत जननी जानकी जी अपने प्राणनाथ को करुणा निधान कैसे बोलती, करुणा ऐसे करुणा निधान, कृपा के खजाना, कृपा ही कृपा बोलिए को। गोस्वामी ने कहा है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की मूर्ति कृपा से ही बनी हुई है, केवल कृपा से, कोई कृपा करती है, ऐसे कृपा है। और वो मिलती है तब जब वो केवल भगवान के शरण हो जाए, अनन्य भाव, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसी। गोस्वामी महाराज तो विनय करते हैं कि यह विनती रघुवीर गोसाई क्या कि और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता है। जीव की जड़ता है कि और आस विश्वास भरोसा, आशा और की होता है, विश्वास लगता है और का भरोसा करता है, ये जीव की जड़ता है। अरे भगवान का विश्वास रखिए क्यों जाए। भगवान कहते हैं मेरे को छोड़ करके और का विश्वास करो, तो कहो कहाँ विश्वास है। मोरदास कहा नर आशा, तो कहो कहाँ विश्वास, मेरे विश्वास कहाँ। एक आस एक बल, और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ता, ये तीन जड़ता की जड़ता है जी। और आस एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, सातक तुलसी। ऐसे अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए। अनन्य भाव को दो बात बताई, एक तो भगवान की आज्ञा का काम कर, और काम तुझे सामने आ जाए, भगवान की मर्जी हो जाए, अपने आज्ञा मन में कर दे, पर मन में पड़ा रहे शरण उनके होंगे तो बस। अब काम करने से होगा, न करने से है ही, हम तो भगवान के हो गए। हमारे संतों ने उदाहरण दिया है, पतिव्रता रे पति के पासा, यूं साहिब के धीर है दासा। जैसे पतिव्रता पति के रहती अधीन, ऐसे भगवान के अधीन रहो। अब पति का घर वही अपना घर है, पति का जो कुछ संपत्ति है वही अपनी है, अपना कोई है ही नहीं। उसकी मर्जी में अपनी मर्जी में ना, अरे मर्जी नहीं, गोत भी उसी गई, अपने बाप का गोत नहीं रहे, पति का गोत गोत हो जाए। ऐसे ठाकुर जी ये शरण हो जाए। तो पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत दिया संतों की बाणी में। पतिव्रता है पति के पासा, यूं साहिब के धीर है दासा। उसमें गोस्वामी महाराज कहते हैं साहिब को गोत गोत होता है गुलाम को,
गुलाम होता है वो साहिब का गोत, साहिब का गोत गोत होता है गुलाम, दास का अलग गोत नहीं। इस संत लोग अच्युत गोत नहीं, साध होगा गोत्र क्या अच्युत गोत्र है, वो अपना गोत्र अपना कुछ नहीं, अपना कुछ है उसी के भरोसे। तो ये एक है बढ़िया चीज, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। हम तो भगवान के, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका, इतनी चीज है। बड़ करड़ी बहुत है, अभिमान छोड़ना पड़ता है, अपनी बात छोड़नी पड़ती है, फिर मौज हो जाती, आनंद। आज बेचारे में क्या कहें, बात याद नहीं आई, क्या करता है, सर हो जाए भगवान के सारा, हे नाथ फिर करना अपने नहीं पड़ेगा, आप साफ मन पैदा हो, ठाकुर जी कराएंगे, उनके मन में हुई आपकी पैदा हो जाएगी। देखो पतिव्रता होती है, जो पति की सेवा करने जिसके मन में रहती है, पति के प्यास लगते ही वो जल जाता है, जलने में पहुंचे। उसके मन में मन मिल जाता है, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पैदा हो जाती है। नौकर के ऐसी हो जाती है। ये माइयां है, छोटा बालक कहीं सोता है, वो जग जार भूख लगी हुई हो तो मेरा दूध आने लगे, दूध आने लग जाए, आंगल जो देखती है क्यों आई, बालक की भूख लगी, बालक की भूख लगी है, बालक की भूख लगती दूध आ जाए, माती है। इस तरह से ठाकुर जी को जो मन में होती है भक्ति मन में आ जाएगी, उसको पूछना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक मन में आ जाएगा। ठाकुर जी के शरण होने पर यहाँ तक हमने सुना है कि भगवान का क्या आचरण है, क्या मन है, क्या भाव है, ये उस संतों के मन में आ जाए। जो भगवान के परायण होते हैं, आनंद शरण होते हैं, उनसे पता लग जाएगा ये ठाकुर जी की, वो प्रकट हो जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं हो गए, हम लोग दूसरी सड़क लेते साथ में, तो वो दूसरी इच्छा होने से वो आग लग जाती है। अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, तो ठाकुर जी का भाव तोड़ आ जाता है। अंतर्यामी है, भीतर विराजमान है ही भगवान, और हमने कोई आग लगा ही नहीं, तो क्या होगा, भगवान को जो होगा वो मन में आएगा। ये सब हो जाता है, ये था माम प्रपद्यन्ते कौन सफल हो जाएगा, सर्व था भगवान का हो गया, अपने कोई सात वर्ष में लगा ही नहीं, तो भगवान की बात है। तो ये बात सुनाई बात आएगी। अब इसमें कोई बात पूछना तो पूछो, बात तो हे अब मौज करो, निश्चिंत हो जाओ। छोरी का ब्याह हो जाए, छोरी भी राजी हो जाती, माँ बाप भी राजी हो जाते, मैंने कोई कर्जा हो गया बहुत, और उसके भी मौज। अब ये हो ऐसे अपनी चिंता में जा सकते, हम भगवान की भगवान। हाँ राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम
श्री राम सूरदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जुलाई 1986 को प्रातः 8:30 बजे श्री गीता भवन नंबर 3 के प्रांगण में दिया गया। राम राम राम।